Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. और इस लेक्चर में हम क्लास 12 के यूनिट सेकेंड मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से टॉपिक देखेंगे विच इज सेक इन्वर्स फंक्शन. ठीक है. अब सेक इन्वर्स की बात कर रहे हैं तो ये कब एग्जिस्ट करेगा जब सेक फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल हो. और कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है जब वो 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, मतलब वो बाइजेक्टिव होता है. ठीक है. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या सेक फंक्शन थ्रू आउट बाइजेक्टिव होता है. ओके. तो सेक फंक्शन की बात करते हैं तो वो डिफाइन कहाँ से कहाँ तक होता है. आर माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 से आर -(-1) से 1 तक. ठीक है. मतलब आर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 उसका क्या होता है डोमेन, और आर -(-1 to 1) क्या होता है उसके लिए रेंज. ठीक है. अब अगर इस डोमेन और रेंज में हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो ये फंक्शन ऑन टू तो ज़रूर होता है जैसा कि हम ग्राफ में देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ये 1 नहीं होता. क्यों? क्योंकि मल्टीपल पॉइंट्स की हमें इमेज सेम मिल रही है. तो जब ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा पॉइंट्स की सेम इमेज मिलती है तो वो फंक्शन 1 नहीं होता. मतलब अभी इस पूरे डोमेन और रेंज के अंदर हम फंक्शन को इन्वर्टिबल नहीं बोल सकते. ठीक है. लेकिन अगर हम इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दें, ओके, सो इफ वी रेस्ट्रिक्ट द डोमेन टू 0 to पाई माइनस पाई बाई 2, क्योंकि इस इंटरवल के बीच में पाई बाई 2 पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होता, या फिर पाई टू 2 पाई -3 पाई बाई 2, या फिर -पाई टू 0 माइनस पाई बाई 2. ठीक है. अगर इन इंटरवल के बीच में हम हमारे फंक्शन को देखेंगे, ओके, 0 से पाई -पाई बाई 2, तो मेरा फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों हो गया, मतलब इन्वर्टिबल हो जाएगा. पाई से 2 पाई -3 पाई बाई 2, इसमें भी वो कैसा हो जाएगा इन्वर्टिबल. ऐसे में बहुत सारे इंटरवल्स निकाल सकती हूँ जहाँ पे फंक्शन कैसा हो जाएगा बाइजेक्टिव, मतलब इन्वर्टिबल. ठीक है. देन फंक्शन बिकम्स बाइजेक्टिव एंड हेंस इन्वर्टिबल. ठीक है. मतलब यहाँ पे हमारा सेक इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा. तो हम क्या बोल सकते हैं, सेक इन्वर्स इज अ फंक्शन जिसका डोमेन तो क्या हो जाएगा जो सेक फंक्शन का रेंज था, विथ डोमेन r -(-1 to 1) एंड रेंज क्या हो सकती है इनमें से कोई भी एक इंटरवल, एंड रेंज कुड बी 0 to पाई -पाई बाई 2 और पाई टू 2 पाई -3 पाई बाई 2 और -पाई टू 0 माइनस पाई बाई 2 एटसेट्रा. ठीक है. अब देखो सेक इन्वर्स फंक्शन इन सभी ब्रांचेस के अंदर डिफाइन होता है, लेकिन क्या करते हैं हम यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए हम एक ब्रांच को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मान लेते हैं, और हम हमेशा सेक इन्वर्स फंक्शन की जब भी वैल्यूज़ लिखेंगे तो हम उसी ब्रांच के अंदर लिखेंगे अनलेस हमें कोई और कंडीशन दी हो. ठीक है. तो सेक इन्वर्स फंक्शन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, the branch with range (0 to पाई -पाई बाई 2) एंड डोमेन सेम रहेगा r -(-1 to 1) इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, या हम इसे कहते हैं PVB फॉर सेक इन्वर्स फंक्शन. ठीक है. तो हम क्या लिख सकते हैं कि सेक इन्वर्स फंक्शन जो है वो r -(-1 to 1) से लेकर कहाँ तक डिफाइन होगा 0 to पाई -पाई बाई 2 तक.
ठीक है, सच दैट अगर हम लिखते हैं कभी भी कि सेक वाई इक्वल होगा एक्स के, तो फिर सेक इनवर्स एक्स हमेशा किसके इक्वल होगा, y के, जहाँ पे y किससे बिलोंग करेगा, 0 टू पाई माइनस पाई बाय 2 से, और x किससे बिलोंग करेगा, r माइनस माइनस 1 टू 1 से। ओके और अगर सेक इनवर्स फंक्शन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें सिर्फ क्या करना है, सेक फंक्शन में एक्स एक्सिस पे हम एंगल लेते हैं, तो सेक इनवर्स के लिए वाई एक्सिस पे एंगल्स ले लेंगे। सेक के लिए हम वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ लेते हैं, तो सेक इनवर्स के लिए एक्स पे वैल्यूज़ ले लेंगे। और सेक फंक्शन के हर पॉइंट ए कॉमा बी को हम बी कॉमा ए को सेक इनवर्स के लिए डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा क्या हो गया, सेक इनवर्स फंक्शन जिसकी पीवीबी क्या है, 0 से पाई। ओके, जिसे हमने डार्क में शेड किया। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।